हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम न्यू बुक के हिसाब से 6th क्लास का पहला चैप्टर चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा बेसिक लिख दिया है। आप पहले बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि 1 को मैंने 1 लिख दिया है, 10 को 10, 2 ज़ीरो हैं तो 100, 3 ज़ीरो हैं तो 1000, 4 ज़ीरो हैं तो 10,000, 5 ज़ीरो हैं तो 1 लाख, 6 ज़ीरो हैं तो 10 लाख। हिंदुस्तानी पद्धति के हिसाब से 10 लाख और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के हिसाब से 1 मिलियन। यानी कि अगर 6 ज़ीरो होते हैं तो उसे भारत में तो 10 लाख कहते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पूरे विश्व में उसे 1 मिलियन कहते हैं। ठीक है, 7 ज़ीरो हैं तो 1 करोड़। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इसके बाद के हमारे सारे क्वेश्चन हमें इसी से सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज चालू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम करते हैं। ये इसका पहला क्वेश्चन है। पहले का पहला यहाँ दिया है 1 लाख। 1 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, और 10,000 में कितने ज़ीरो होते हैं? 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ कितने ज़ीरो हैं? 5। यहाँ कितने हैं? 4। तो क्या करेंगे हम? 10 से गुणा कर देंगे तो ये भी 5 ज़ीरो हो जाएंगे, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल था, मैंने आपको समझा दिया। अब बी कर लेते हैं। 1 मिलियन। अब मैंने आपको क्या बताया था कि 1 मिलियन में कितने ज़ीरो होंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 ज़ीरो होंगे। यहाँ कितना दिया है? 100 और 1000। 100 यानी कि 2 ज़ीरो और 1000 यानी कि 1 2 3 ज़ीरो। यहाँ कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3 4 5। 5 हैं। यहाँ कितने हैं? 6। तो क्या करेंगे? 10 से गुणा कर देंगे तो ये भी कितने ज़ीरो हो जाएंगे? 6 ज़ीरो हो जाएंगे, फिर ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ दिया है 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 ज़ीरो होते हैं। यहाँ क्या दिया है? 10 लाख। 10 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ कितने हैं? 7 ज़ीरो। यहाँ कितने हैं? 6 ज़ीरो। तो 6 ज़ीरो दिए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? 10 से गुणा करना पड़ेगा। 10 से गुणा करते ही कितने ज़ीरो हो जाएंगे? 7 ज़ीरो हो जाएंगे, फिर ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब डी करते हैं। यहाँ पे भी क्या दिया है? 1 करोड़, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। 7 ज़ीरो हो गए। यहाँ कितना दिया है? मिलियन। मिलियन मतलब 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, तो कितने ज़ीरो और चाहिए? 1 ज़ीरो, यानी कि 10 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, पहले का लास्ट बचा हुआ है, ये भी हम कर लेते हैं। यहाँ दिया है 1 मिलियन। क्या दिया है? 1 मिलियन मतलब 6 ज़ीरो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया है? लाख। लाख यानी कि 1 लाख। 1 लाख में कितने ज़ीरो? 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे 5 हैं। हम क्या करेंगे? 10 से गुणा कर देंगे तो ये भी 6 ज़ीरो बन जाएंगे, फिर ये इसके बराबर हो जाएगा। हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है, अब हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसका दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया है, पहले हम पढ़ लेते हैं। सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। संख्याओं को लिखिए। यहाँ पर संख्याओं को लिखना है। हमें क्या दिया है? 73,75,307। ठीक है, तो 73 लाख, पहले हम क्या करेंगे? 73 लिख देंगे। 73 लिख दिया। लाख बोला है तो कितने जीरो लगाएंगे? 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? 75,000। 75,000, तो 1000 में कितने जीरो होंगे? पीछे से लिखेंगे 1 2 3 0। ठीक है, 75 बोला है तो 75। ठीक है, 307। 307 इसे जोड़ देंगे, कितना हो गया? 7, 0 का 0, 3 का 3, 5 का 5, 7 का 7, 3 का 3, 7। क्या आ गया हमारा आंसर? 7375307। अब हमें क्या लगाना है? अल्प विराम लगाना है। तो भारतीय पद्धति के हिसाब से कैसा होता है?
पहले 3 छोड़ते हैं, फिर 2-2 करके कॉमा लगता है। ठीक है, हो गया। अब हम बी कर लेते हैं। बी क्या दिया है हमें? 9 करोड़। करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं? 7 ज़ीरो। तो 9, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? 5 लाख। लाख में कितने ज़ीरो होते हैं? 1 2 3 4 5। कितना बोला है? 5 लाख, तो यहाँ लिख लिया। उसके बाद क्या बोला है? 41, तो 41 यहाँ लिख लिया। ठीक है, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी गलतियाँ नहीं होंगी। ठीक है, फिर जोड़ लेंगे इन्हें। 0 0 0 5 0 9, 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है, हमारा क्या आंसर आ गया? 9 0 5 0 0 4 1। क्या करेंगे? कॉमा लगाएंगे 3 छोड़ के, फिर उसके बाद 2-2 छोड़ के। ठीक है, अब हम इसका थर्ड कर लेते हैं। सेकंड का सी करेंगे। क्या लिखा है? 7 करोड़। तो करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 52 लाख। 52 लाख बोला है तो लाख में कितने ज़ीरो? 1 2 3 4 5, 52 लिख लेते हैं। ठीक है, 41,000। हज़ार में कितने ज़ीरो? 1 2 3, 41 है तो 4 1। ठीक है, उसके बाद 302, यानी 302। ठीक है, जोड़ देंगे 2 0 3 1 4 2 5 7। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया? 7 5 2 4 1 3 0 2। अब 3 छोड़ के कॉमा, फिर 2 छोड़ के, फिर 2 छोड़ के, हो गया। अब इसका डी कर लेते हैं, फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। 58 मिलियन। ठीक है, 58 मिलियन, मिलियन का मतलब कितने ज़ीरो? 6 ज़ीरो। ठीक है, 58 मिलियन यानी कि 58 कितने ज़ीरो? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद 423, 23,000। 1 2 3 423। ठीक है, 202, 202। अब इनको जोड़ देंगे। 2 0 2 3 2 4 8 5। क्या आ गया हमारा? 5 8 4 2 3 2 0 2। अब क्या करेंगे हम? 3 छोड़ के, 2 छोड़ के, 2 छोड़ के। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को एक चीज़ समझा देती हूँ कि यहाँ पे पद्धतियाँ जो हैं, एक भारतीय पद्धति है, एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। भारतीय पद्धति का मतलब है जो भारत में चलती है, और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का मतलब है जो पूरे विश्व में चलती है। जैसे हमारे यहाँ पर अगर हमने लिखा 5,28,207। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ 3 पे कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद 2 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे। ठीक है, और वहीं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है कि जैसे ये लिखा है 7,0,0,2,5,7,8। ठीक है, वहाँ क्या होता है? हमें 3-3 छोड़ छोड़ के ही कॉमा लगाना है। ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। ठीक है, ये भारतीय पद्धति है, बस इतना फ़र्क है। यहाँ पर क्या है? पहले 3 अंक छोड़ के कॉमा लगेगा, फिर 2 अंक छोड़ के कॉमा लगेगा, लेकिन यहाँ पर 3-3 अंक छोड़ के ही कॉमा लगता है। ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है और ये भारतीय पद्धति है। ठीक है, तीसरे का ई कर लेते हैं, सॉरी दूसरे का ई कर लेते हैं, ये ई रह गया था हमारा। क्या लिखा है? 23 लाख। तो 23 लाख का मतलब क्या हुआ? 23 और लाख पे कितने ज़ीरो? 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? 30,010, यानी कि 30,000, यानी कि 1 2 3 हज़ार हो गए और 30 लिख दिया हमने। और उसके बाद क्या बोल रहा है? 10, यहाँ लिख दिया 10। 0 का 0 1 0 0 3 3 2। कितना आया हमारा आंसर? 2 3 3 0 0 1 0। क्या करेंगे? 3 अंकों के बाद कॉमा, फिर उसके बाद 2 अंकों के बाद कॉमा। ठीक है, हो गया हमारा दूसरा। अब हम तीसरा कर लेते हैं। उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्याकन पद्धति में लिखिए। अब हमें क्या करना है? इन्हें लिखना है। पहले इन्हें कौन सी पद्धति में लिखना है? हमें भारतीय पद्धति में लिखना है, पहली बात तो। ठीक है, और अल्प विराम भी लगाने हैं।
तो भारतीय पद्धति में लिखना है तो मतलब क्या करेंगे, 8 7 5 9 5 7 6 2। तो भारतीय पद्धति में पहले 3 अंकों को छोड़ के कॉमा, फिर उसके बाद 2 अंकों के बाद। ठीक है, अब हम गिन लेते हैं इसके पीछे कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कितना हो गया, 8 करोड़। तो लिखते हैं 8 करोड़। उसके बाद क्या है, 75। उसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं, यानी कि 75 लाख। उसके बाद क्या दिया है, 95। 95 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, यानी कि 95,000। ठीक है, 762। 762। ठीक है, तीसरे का पहला हमने कर लिया, अब हम दूसरा कर लेते हैं। तीसरे का दूसरा, पहले इसे अल्प विराम लगा के लिख देते हैं, पीछे से 3 अंक छोड़ के कॉमा, फिर उसके बाद 2 अंक छोड़ के। ठीक है, अब 2 अंक छोड़ के, यानी कि पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, यानी कि 85 लाख हो गया, यानी कि 85 लाख। उसके बाद 46, 1 2 3 हजार, 46,000। फिर उसके बाद कितना बच गया, 283। तो लिख लेंगे 283। दूसरा हो गया हमारा। अब हम तीसरा कर लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, पहले संख्या उतार लेते हैं, पीछे से 3 अंकों को छोड़ के कॉमा, फिर 2 अंकों को। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक हो गए, यानी कि 9 करोड़। 9 करोड़। उसके बाद 99 लाख। 99 लाख। ठीक है, 9 करोड़ 99 लाख। उसके बाद क्या बच गया हमारा, 46। बीच में 0 है तो उसका तो हमने लाख लिख दिया, लेकिन पीछे क्या है, 46, तो 46 लिख देते हैं। अब थर्ड का लास्ट बचा हुआ है, ये भी कर लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, पीछे से 3 अंक छोड़ के कॉमा, फिर 2 अंक छोड़ के। ये भी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 9 करोड़। उसके बाद 84 लाख। उसके बाद 32,000। $32,701। 701। हमारा थर्ड क्वेश्चन हो चुका है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसे भी हम कर लेते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय में लिखना है हमें। अभी तक हम किस में लिख रहे थे, भारतीय में, लेकिन इसे किस में लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय में। तो मैंने आपको क्या बताया था, अंतर्राष्ट्रीय में लिखने के लिए 3 अंकों को छोड़ के कॉमा लगता है। 3 अंकों को छोड़ के कॉमा लगता है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 78 मिलियन। ठीक है, 78 मिलियन। उसके बाद क्या है, 921। 921,000। 921,000। उसके बाद क्या बचा, 92।
ठीक है, पहला आपको समझ आ गया होगा। 3-3 अंक छोड़ के कॉमा लगाना है। उसके बाद जैसे 78 मिलियन हो गया, उसके बाद बीच में जो 921 दिया है उसे 921,000 लिखते हैं। ठीक है, पीछे कितने अंक थे, 1 2 3, 921,000। उसके बाद 92 था तो 92 वो लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसका बी करते हैं। 7 4 5 2 2 8 3, 3 अंक छोड़ के लगाना है। तो कितना आया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3-3 अंक छोड़ के कॉमा लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बारे में हम लिख देते हैं। कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 2 तो 4 2 6, यानी कि 7 मिलियन। उसके बाद 452, 452,000। ठीक है, फिर कितना बच गया, 283, 283। ठीक है, दूसरा हो गया। अब फोर्थ का सी कर लेते हैं। 99985,102, 3 अंक छोड़ के, फिर 3 अंक छोड़ के, अब ये 2 बच गए, यानी कि कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 99 मिलियन। 99 मिलियन। उसके बाद 985, 985। ठीक है, उसके बाद कितना है, 1000, 102, 102। ठीक है, इसका लास्ट कर लेते हैं। 48049831, 3 अंक छोड़ के कॉमा, फिर 3 अंक छोड़ के कॉमा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 48 मिलियन। 48 मिलियन। अब यहाँ पे 0 है। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, 49,000। ठीक है, फिर कितना बच गया, 831, 831। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 1.1 हमने पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी मेरी वो 1.2 की आएगी। चैनल पे बने रहें और अपने दोस्तों को ये क्लासेस शेयर करें। ये मैं सारे न्यू सिलेबस पढ़ा रही हूँ जो 2023 और 24 का आया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप कोई चैप्टर चाहते हैं कि मैं वो पढ़ाऊँ तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो आपको पढ़ा के वीडियो बना के डाल दूँगी। थैंक यू वेरी मच।